Hello everyone, good morning. Welcome to आरण्य बायो स्टडी चैनल ऑन यूट्यूब. माय नेम इज़ ज्योति. हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. और इस चैप्टर में कल के क्लास में हम लोगों ने फ्लावर के बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा. आज हम लोग कैलिक्स और कोरोला के बारे में पढ़ेंगे. ये क्या होते हैं और इस कितने टाइप्स के होते हैं इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे. तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं. कैलिक्स. कैलिक्स होता क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेपल इज कॉल्ड कैलिक्स. सेपल के ग्रुप को क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं. हम लोगों ने कल ही क्लास में फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे जो कि क्या था, थैलेमस के ऊपर में क्या होता है, कैलिक्स जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं. इट इज़ अ ग्रीन इन कलर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन द बर्ड स्टेज. और क्या करते हैं, ये जो कैलिक्स होते हैं सेपल, वो जब फ्लावर की क्या होता है बर्ड स्टेज भी होते हैं उस टाइम में ये जो कैलिक्स होते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं. इट इज टाइप्स ऑफ कैलिक्स. कैलिक्स कितने प्रकार के होते हैं? तो इट इज़ 2 टाइप्स. ये 2 टाइप्स होते हैं इनके. फर्स्ट इज पॉलीसेपलस, मतलब कि सेपल्स आर फ्री, यानी कि इसमें क्या होंगे, सेपल्स जो होंगे फ्री. ये सेपल्स होते हैं और ये सेपल कैसे होंगे, कुछ इस तरह से फ्री होंगे. अगर फ्री होते हैं सेपल्स तो इसको बोलते हैं क्या, पॉलीसेपलस. पॉली का मतलब होता है फ्री. पॉली मीन्स फ्री. गैमोसेपलस. गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड. सेपल्स आर यूनाइटेड होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं. तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं गैमोसेपलस. यानी कि इसमें जो सेपल होंगे वो ऐसे होंगे. ऐसे जब होते हैं इसको बोलते हैं गैमोसेपलस. ये पूरा ग्रीन कलर है, ऐसे भरा पड़ा होता है, इसको बोलते हैं क्या, गैमोसेपलस. यानी कि जो कैलिक्स है वो क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे जुड़े होंगे तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस. ये स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ एक बार. ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये थैलेमस, ये क्या है, ये है सेपल या फिर इसको कैलिक्स भी कहते हैं. ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. अगर ये क्या होंगे, आपस में जुड़े होंगे तो उसे बोलते हैं क्या, गैमोसेपलस. अगर ये फ्री होंगे इसको बोलते हैं पॉलीसेपलस. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोरोला के बारे में. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. कोरोला. ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड कोरोला. पेटल के ग्रुप को क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं. इट इज़ कलरफुल एंड इट अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ये कैसे होते हैं, ये कलरफुल होते हैं और ये इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. इनके अंदर स्मेल होता है, टेक्सचर होता है, जिस कारण से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं नेक्टर लेने के लिए. और क्या होता है, जब ये नेक्टर लेने के लिए आते हैं तो जो इंसेक्ट्स होते हैं वो और भी बहुत सारे फ्लावर्स के ऊपर जा कर के बैठे होते हैं. तो उनके ऊपर क्या होता है, उनकी पैरों के साइड में पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं. और वो जब दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो क्या होते हैं, वो पोलन ग्रेन्स दूसरे वाले फ्लावर्स पे आकर के लग जाते हैं और इस कारण से क्या होता है, उनमें पॉलिनेशन होता है. और ये कितने हैं टाइप्स ऑफ कोरोला, ये 2 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट इज पॉलीपेटलस, पिछले में था पॉलीसेपल्स. यहाँ पे बस बहुत ही इजी है, बहुत इजी तरीके से हम लर्न कर सकते हैं. पॉलीपेटलस मतलब पेटल जो है वो कैसे है, फ्री है. चिली यानी कि आप लोग मिर्ची का फूल देखिए, उसके जो फ्लावर्स है वो फ्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे पे चिपके नहीं होंगे, वो क्या होंगे, अलग अलग होते हैं. तो उसे बोलते हैं पॉलीपेटलस. सेकेंड इज गैमोपेटलस. ये गैमो का मतलब होता है यूनाइटेड, यानी कि वैसे फ्लावर जिनके जो पेटल होते हैं वो एक साथ जुड़े होंगे, यूनाइटेड होंगे, तो उसे बोलते हैं गैमोपेटलस. ये पेटल्स ऑफ द फ्लावर इज यूनाइटेड. इस एग्जाम्पल है धतूरा. धतूरा का ये फ्लावर होता है कुछ इस तरह से
और इसके जो ये पेटल्स देख रहे हैं, ये वाला, ये ब्लू कलर में जो मैंने कलर किया है, ये क्या है? ये है पेटल्स। और ये क्या है? आपस में ये यूनाइटेड हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, और इसके एग्जाम्पल हैं। और ये है चिली। चिली के जो फ्लावर होते हैं वो हमेशा अलग अलग ही खिलते हैं। कोरोला क्या है? ये हमारा कलरफुल पार्ट होता है। मैं एक बार आपको दिखा दूं, एक सेकेंड। ये कोरोला है, इसकी जो ये पेटल है, और ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। ये पुराना हो चुका है फ्लावर। और इसमें क्या होते हैं? ये जो पेटल होते हैं, ये क्या है? ये है सेपल। ये सेपल है जिसको कैलिक्स कहते हैं। और ये क्या है? पेटल। ग्रुप ऑफ पेटल क्या कहेंगे? इसको बोलते हैं कोरोला। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और बहुत इजी तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे साइमेट्री। साइमेट्री क्या होता है? डिवीजन ऑफ फ्लावर इन इक्वल हैवल्स, यानी कि फ्लावर को बराबर भाग में बांटना ही क्या है? साइमेट्री होता है। इट इज 3 टाइप्स। कितने होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिनोमॉर्फिक साइमेट्री, सेकेंड इज जाइगोनोमॉर्फिक साइमेट्री, एंड थर्ड इज एसाइमेट्रिक साइमेट्री। तो इसके बाद हम लोग इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री होता क्या है? एक्टिनो मीन्स होता है रेडियल सिमेट्री, मीन्स व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइड इनटू 2 इक्वल रेडियल हैवल्स इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, यानी कि सेंटर के किसी भी भाग से अगर फ्लावर को बांटे तो वो क्या होंगे? वो इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं। तो उसी को कहते हैं हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। जैसे ये सेंटर है, सेंटर से क्या करेंगे? यहाँ पे मान लो ऊपर से पेटल लगे होंगे ऐसे, यहाँ से अगर ऐसे सिमेट्री काटते ऐसे तो क्या हुआ? ये बराबर भाग में कट गया, बट गया। फिर यहाँ से काटे तो क्या होगा? ये इक्वल पार्ट्स में क्या होंगे? बट जाएंगे। अगर हम ऐसे काटे तो क्या होंगे? इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है चिली, धतूरा, मस्टर्ड, यानी कि इसके फ्लावर, धतूरा के फ्लावर, चिलीज के फ्लावर, या फिर मस्टर्ड के फ्लावर जो होंगे, मस्टर्ड मतलब सरसों, तो इसके जो फ्लावर होते हैं वो उसको अगर बांटे तो क्या होंगे? वो इक्वल पार्ट्स में बट जाएंगे। किसी भी डायरेक्शन से अगर काटते हैं तो क्या होंगे? वो इक्वल पार्ट्स में बराबर बराबर भाग में क्या होंगे? बट जाते हैं। तो उसी को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जाइगोनोमॉर्फिक सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री ये क्या होता है? when a flower can be divided into 2 equal havels in one plane through the center, that is called zygomorphic symmetry। मतलब कि जब फ्लावर को सेंटर से, ये क्या है? सेंटर है, और इस सेंटर से एक ही प्लेन से, एक ही कोई क्या होगा? प्लेन से ऐसे अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होंगे? उसको कहते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक साइमेट्री कहते हैं, यानी कि 2 भाग में बटेंगे। अब ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे कटेगा, ऐसे भी कट जाए और ऐसे भी कटे, ऐसा नहीं होगा। क्या होंगे? हमेशा एक ही प्लेन से क्या होंगे? ये कटेंगे। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? जाइगोमॉर्फिक साइमेट्री कहते हैं। इस एग्जाम्पल्स है पी, बीन्स, गुलमोहर, कैशिया। इसको याद करने का जो तरीका है वो है PUBG सी, PBGC, पबजी गेम होता है, उसी से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। पी, बीन्स, गुलमोहर एंड कैशिया। Asymmetric, when a flower cannot be divided into 2 equal havels in any vertical plane passing through the center, मतलब कि किसी भी प्लेन से अगर इसको काटते हैं सेंटर से तो क्या होंगे? ये जो है इक्वल नहीं बटेंगे, इक्वल नहीं होंगे। इसको कहते हैं एसाइमेट्री। और इस एग्जाम्पल है काना। काना से मतलब कभी नहीं कट सकते हैं, नहीं बटेंगे इक्वल पार्ट्स में, तो ऐसे को बोलते हैं एसाइमेट्री। आई होप आपको आज के पूरे टॉपिक समझ में आ गए होंगे।
कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एस्टिवेशन के बारे में। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।